नाकाबिले तस्खीर दिफा, जानदार काविश, शानदार नुमाइश। कराची एक्सपो सेंटर में आज से 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़ होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। नुमाइश में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी नुमाइश का हिस्सा होंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, तुर्की, ईरान, यमन, चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और दीगर ममालिक शरीक होंगे। दिफाई नुमाइश के पेश नज़र कराची भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 24 नवंबर तक हर तरह के इज्तिमात, मुजाहरों, रैलियों, 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। ट्रैफिक प्लान भी जारी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक तमाम सड़कें बंद रहेंगी। टैक्स चोरों और सहूलतकारों को कैफिर किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। मईशत की बेहतरी से मुतालिक जायजा इजलास में कहा, तमाम शोबे टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मुल्क की मईशत की तरक्की तभी मुमकिन है जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। इजलास को टैक्स चोरी और उनकी मुआवनत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्ज का मुआहदा हो गया। ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने दस्तखत किए। कर्ज पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दायरा जाती सलाहियत मजबूत होगी। सानह 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी के मुकदमे में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कोर्ट लखपत जेल में केस का ट्रायल जारी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादतों के लिए तलब किया। GHQ गेट हमला केस की समाअत में अहम पेशरफ्त। मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। रावलपिंडी की अदालत ने DG इमिग्रेशन को खत लिख दिया। भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट दुश्मनी पर उतर आया। चैंपियंस ट्रॉफी को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म। क्रिकेट को तबाह करने के लिए पैसे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ICC अरकान की सपोर्ट के लिए भारतीय लॉबिंग। भारतीय बोर्ड ने दीगर बोर्ड्स को साथ मिलाने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। लाखों डॉलर्स की पेशकश किए जाने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक BCCI ने माली पेशकश के बदले सौदेबाजी का आगाज कर दिया। भारत 2009 में भी टीमें पाकिस्तान आने से रोकता रहा है। रोकने के बावजूद श्रीलंका पाकिस्तान आया तो उस पर हमला कराया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का हातमी फैसला ICC बोर्ड करेगा। BCCI चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल या पूरी ट्रॉफी भारत मुंतकिल करवाना चाहता है। हमारी जो डेडलाइन है हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मुल्क की इज्जत सबसे पहले, बाकी बातें बात की हैं। खेल और सियासत अलग अलग है। खेलों को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा, भारत की टीम के हवाले से ICC को खत लिखा है, इस पर जवाब का इंतजार है। कहा, हमें भारत से अब भी अच्छे की उम्मीद है। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज का हिसाब T20 में चुका दिया। तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में व्हाइट वॉश कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 118 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड ने अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 61 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। पाकिस्तान की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 117 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का फ्लॉप शो। बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के रहमो करम पर रहे। साहबजादा फरहान एक बार फिर नाकाम साबित हुए। सिर्फ 9 रन बनाकर वापस लौट गए। हसीबुल्लाह 24 रन बनाकर आउट हुए।
उस्मान खान सिर्फ 3 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। साबिक कप्तान बाबर आजम 41 रन बनाकर एडम जंपा की गेंद पर आउट हुए। इरफान खान 10, अब्बास आफरीदी 1, शाहीन 16 और जहानदाद खान 5 रन बना सके। उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। T20 में चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमारे पास वक्त है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने वाइट वॉश का मलबा मिडिल ऑर्डर्स पर डाल दिया। कहा, बतौर कप्तान और लीडर पहले आप कुर्बानी शुरू करते हैं, नए टैलेंट को मौका दिया गया। शरीफ खानदान को दिवालिया करने का आगाज भुट्टो दौर से हुआ। फैमिली तर्जुमान का बरतानवी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ ने यही काम किया। शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा किया, फैक्ट्रियाँ सील की। साकिब निसार एंड कंपनी ने अपने दौर में शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि शरीफ खानदान के लिए यके बाद दीगरे ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी अदालत ने हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया था। शरीफ खानदान के दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेरे बहस लाना दुरुस्त नहीं। दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर कहां से बीच में आ गया। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद का शरीफ खानदान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स ना अदा करने के लिए खुद को दिवालिया जाहिर कर दिया। जो करतूत यहाँ पर है वही वहाँ पर है। कुछ तो शर्म हया करे। हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख देंगे। वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था, पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, हमसे इस पर ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अपोजिशन का एहतजाज और इत्तेहादी भी नाराज। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। एक तरफ PTI की 24 नवंबर की फाइनल कॉल, दूसरी जानिब हुकूमत के अहम इत्तेहादी बिलावल भुट्टो भी नाराज। हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मनाने के लिए नायब वजीर आजम को अहम टास्क सौंप दिया। वजीर आजम की हिदायत पर इसहाक डार PP क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत कम हो गई। पंजाब भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में नरमी। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। होम डिलीवरी खिदमत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पंजाब में बारिश के बायस माहौलियाती कैफियत में बेहतरी आई है। 15 नवंबर के हुक्मनामे के तहत आयत पाबंदियों में नजरसानी की गई। हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वजीर निजकारी अलीम खान कहते हैं, वजीर आजम का PIA की दोबारा निजकारी पर फोकस है। आज भी कहता हूँ, PIA एक मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से काफ़ी मुतासिर है। पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका शराकतदारी $2 अरब तक है, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है, पाकिस्तान की काबिल तजदीद तवानाई, आबी इंतज़ाम और ज़रई निज़ाम में मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के 12 के करीब बैंक्स जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दाखिल की थी कि जी ये हमारे ऊपर ये जो ये कानून बनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे, लेकिन वो उसका 50% अगर आगे लैंडिंग नहीं कर रहे होंगे तो फिर लोगों को यानी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं मिलेगी, फाइनेंस नहीं मिलेगा। ADR हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 बैंक्स को रिलीफ दिया। सनतकार जाहिद हुसैन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा, बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे, लेकिन अगर 50% आगे लैंडिंग नहीं कर रहे तो प्राइवेट सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा। मुआशी मामलात में अदालत मोहतात रहे तो ही बेहतर होगा।
वजारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश की हिदायत। PTA का वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। ज़राए PTA के मुताबिक 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश पर एक ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। सरकारी हज स्कीम के तहत 3 दिसंबर तक दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। हज दरखास्तों की वसूली के लिए 15 बैंक नामजद किए गए हैं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले डाकू को सजाए मौत, दूसरे डाकू को उम्र कैद की सजा। मॉडल ट्रायल अदालत गरबी के जज अमीरुद्दीन ने मुकदमे का फैसला सुनाया। दौरान समाअत इस्तग़ासा जुर्म साबित करने में कामयाब। अदालत ने मुलजिम को मुतवफ़ी के वर्सा को 3 लाख रुपए अदा करने का हुक्म भी दिया। फैसले में कहा अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद काटना होगी। सरकारी वकील के मुताबिक वाक़या सितंबर 2020 में पेश आया था। मुलजिमान ने अल्तमीर को बस अड्डे पर कत्ल किया था। रहीम यार खान ने घरेलू नाचाकी पर शौहर की बीवी, बच्चे, सास और साले पर फायरिंग। बीवी और बेटा जाँ बहक, सास और साला जख्मी हो गए। शौहर महमूद ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। DPO रिजवान उमर गोंदल के मुताबिक नूरे वाली का रिहायशी महमूद बीवी को लेने ससुराल गया था। बीवी से तकरार पर महमूद ने फायरिंग कर दी। डस्का में बहू के बेईमाना कत्ल में मुलविस मुलजिमान का मजीद 4 दिन का रिमांड दे दिया। सियालकोट पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। मरकजी मुलजिमा सुगरा बीबी, उसकी बेटी यास्मीन, नवासी अब्दुल्ला और मेहर नवीद को अदालत में पेश किया गया। मकतूला की पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। लाहौर में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। वालिदैन बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के लिए लाए थे। बच्चा एडमिन ऑफिस के करीब पार्क में खेलता हुआ मैनहोल में गिर गया। वज़ीर आला पंजाब को नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। कहा जिम्मेदार का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद, 158 जख्मी हो गए। शुमाली गजा में हमास के हमले में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हुए। लबनान में सेहूनी फौजी बमबारी से 29 अफराद को शहीद कर दिया गया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक गजा में बेघर अफराद की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर आज़म को बांग्लादेश लाया जाएगा। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का बड़ा ऐलान। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा मफरूर हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से मुतालबा करेंगे। हंगामों में हुए हर कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थी। एबटाबाद में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हुई। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब में PCB हुकाम भी मौजूद थे। ट्रॉफी गुज़िश्ता रोज़ हरीपुर से एबटाबाद पहुंची थी। ट्रॉफी को ठंडियानी और नथिया गली भी ले जाया गया। कराची की एनवायरनमेंट होगा। सारे बड़े बड़े एक्टर्स के सेशंस भी हैं। बाकी इस दफा दुनिया भर से जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। पहले कभी किसी कॉन्फ्रेंस में इतने अदीब और शायर नहीं आए। बहुत बड़ा बुक फेयर होगा। 80 से ज्यादा पब्लिशर्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2024 की तैयारियां। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की ब्रीफिंग। बताया कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। कराची वालों ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में भरपूर साथ दिया। अब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची की रौनकें दोबारा करेंगी। और अमेरिका में जंग छिड़ गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी होमस्टेड का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।